अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, तुमसे मिलने ना खास मेहमान आए हैं। सर आप इस पर साइन कर दीजिए। अरे वाह, नहार ने भी बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी अड़चन के साइन कर दिए। अब तो रूही से छुटकारा मिल ही जाएगा। तुम लोग मुझे मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रही हो? अरे उसे पकड़ना है, वो पागल है, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। सच में दादी को पागल खाने भेज रहे? दादी दादी शांत हो जाइए प्लीज। रतन जी, सोने चाहिए, जरूरी है। छोड़ो मुझे, हटो। दादी दादी चाकू छोड़िए दादी, चोट लग जाएगी। दादी माँ क्या कर रही हैं आप? रागिनी जी, कहाँ है हमारे देवम जी? हमारे देवम जी को आपने कहाँ रखे? किस हाल में हमारे देवम जी कहाँ है? क्या किया है आपने उनके साथ? ये क्या कह रही है आप? वो तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ, नीचे याद आया? रागिनी जी, कभी आपने कहा कि देवम जी आपकी कैद में, इसका मतलब आप जानते हैं कि हमारे पति कहाँ है। अच्छा, हमने ऐसा कहा? हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा यार। क्या करें, कुछ याद ही नहीं आ रहा। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो रागिनी जी। हमारे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी है आप? क्या कहा? ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो ना। तुम्हारा पति? तुम्हारा पति? दिव्यम जी हमारे पति है। दिव्यम जी हमारे पति है। ये हमारा परिवार है। तुम तो सालों पहले इस परिवार के लिए इतिहास बन चुकी हो। न जाने कहां से हमारे और हमारी बेटी का भविष्य उजाड़ने आ गई। तुम्हें तो हम बताते हैं। हमने कुछ नहीं किया है रागिनी जी, बल्कि आपने खुद अपने हाथों से अपना काला भविष्य लिखा है। हम तो अपना पति, अपना सुहाग, अपने दिव्यम जी आपको सौंप के जा रहे थे, लेकिन अपनी नीच हरकतों की वजह से आपने खुद अपनी जिंदगी में आग लगाई है। दिव्यम जी की कानूनन ब्याहता होने के बावजूद हमने अपना सुहाग आपको सौंपा था रागिनी जी। हमारी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, इन सब का गौरव आपको दिया था, लेकिन अब आपने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी पहचान, अपना वजूद, अपना प्यार, अपने पति, अपने दिव्यम जी आपसे वापस ले लें। इसलिए अब ये लड़ाई दिव्यम जी की पत्नी की पद की नहीं, बल्कि दिव्यम जी की जिंदगी की है। इसलिए ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, बिना किसी समझौते और बिना किसी डर के। बस 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 बस, यही रुक।
लगता है इस घर में कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, लेकिन जूही को नहीं बुला है। कहीं इसी वजह से तो नहीं उदास हो गई मेरी बच्ची की उसे न्योता नहीं मिला। हमें भी इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसको इनका परिवार की अच्छे से खबर लेते हैं। एक तो इन बड़े लोगों के सामने इस छुरी कांटे से खाया भी नहीं जा रहा। पूजा की थाली दे मेरी। अरे ये क्या? मेरी पोती के हिस्से का सिंदूर लेके गई है ना, तो जाओ साथ में मेरी बदुआ लेके जाओ। तेरी बेटी को अपने पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये तो वही बूढ़ी है जो मंदिर में मेरी बेटी को बदुआ दे रही थी। मुर्जा यहाँ क्या कर रही? हाँ? कहीं ये क्या मेहमान तो नहीं है? चाहे कुछ भी हो, मैं इस बुढ़िया को यहाँ आसपास में भटकने नहीं दूंगी। इसको तो मैं देखती हूँ। ये आप क्या कर रही है माता जी? हाँ, हम आपके मेहमान है ना, और मेहमान तो भगवान के समान होता है। हाँ, तो इसीलिए भगवान को ही पकड़ लिया ना मैंने। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल ये रूही है। देखिए माता जी, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पागलों जैसी हरकतें तो आप कर रही है। हमें लगता है आपको ना एक बार पूरी तरह से चेकअप करवाने की जरूरत है। चुप करो, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी तो सिर्फ चाकू से डरा रही हूँ। अगर सच में चाकू मार दिया ना, तो यहाँ से 4 कंधों पर जाओगे अपने घर। अरे क्या कर रहे हो? दादी चोट लग जाएगी उन्हें। पापा आप खड़े क्यों? हमें बचाइए ना। दादी आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। हम जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सबकी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से चली जाओ। मैं ठीक हूँ, पागल तुम हो। चाची सास जी, इसीलिए कहते हैं किसी को इतना भी तलवार की नोक पे नहीं रखना चाहिए कि एक दिन तलवार अपनी गर्दन पर ही लटक जाए। कली, तुम्हें तो हम बहुत बताएंगे। दूर रहो, नहीं तो मैं मार दूंगी। मैं बोल दूंगी। सचिन जी, आपकी माता जी की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। कहीं मेरी बीवी को कोई हानि ना पहुंचा दे। प्लीज देखिए, कुछ करिए। जगमोहन जी, मैं अब आपको क्या बताऊं? एक हफ्ता पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों अचानक इनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। देखिए माता जी, आपकी दुश्मनी आपकी पोत बहू से है ना, तो फिर आप वो उसकी गर्दन पे जाकर के चाकू रखे ना। आप हमारी गर्दन पे चाकू रख करके तेज चाकू की धार क्यों जांच रहे हैं? अरे उसको तो मैं बाद में देखूंगी। तुम मेहमान हो ना, तो अपने बचाव के लिए तुमसे बेहतर कौन होगा? तलवार खींचो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो मुझे। दादी प्लीज संभालिए। ले जाओ, मुझे दीजिए। ये रूही पागल है, वो भूत है, उसको पकड़ो, उसको लेके जाओ। अच्छा एक बात बताओ हमें, राइटर बहुत मस्त हायर किया तुमने, और डायलॉग तुम बहुत ही अच्छे से ले रही हो, लेकिन इन सब ज्ञान का ना कोई फायदा नहीं है। हम सच कह रहे हैं, क्योंकि सच तो यही है कि तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और एक जरूरी बात, हमारा बेटा है ना सोनू, मम्मी जी की जान बसती है उसमें, उसके सामने तुम्हारे मरने का गम भी नहीं होगा उन्हें। तो इसीलिए अपनी ये होशियारी ये पास रखो, वरना खींचो गहना पहन के घूम रही हो ना तुम सालों से, कहीं ये मिट्टी में ना मिल जाए। मिट्टी में तो तुम खाक होने वाली हो रागिनी। हम मानते हैं कि अभी हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और दिव्यम जी का कोई सुराग नहीं, लेकिन झूठ की उम्र सिर्फ उतनी होती है जितनी काली सुराग। सच की एक रोशनी झूठ को बेनकाब कर ही देती है।
कच्चे खिलाड़ी नहीं है हम, समझी? और ना ही ये 2 दिनों का खेल है, एक पल में खत्म हो जाए, इसलिए अपनी एनर्जी ना बचा के रखो। जब अपनी बेटी के साथ तर तर की ठोकरें खाओगे ना, तब ये तुम्हारे काम आएगा। अब हमें कैसे भी कर अपने दिव्यंशी का पता लगाना होगा। ओए मैडम, क्या बदतमीजी है ये? ओए मैडम जी, अमीरों की पार्टी चल रही है, गरीबों को अंदर जाना मना है। बहुत गज भर लंबी जुबान है ना, चपड़ चपड़ चल रहा है, मुझे नोच लूंगी, तुम पता नहीं है मैं कौन हूँ। अच्छे से जानू, तो एक बाबली औरत है जो बिना बुलाए कहीं भी चली जावे। चल चल निकल इधर से। अरे ये तो डंडा दिखा रहा मुझे, है? तू डंडा दिखा रहा है? गज भर लंबी जुबान तेरी, तेरा गला घोट दूंगी, मार डालूंगी मैं तुझे। पता नहीं है मैं कौन हूँ, बताओ मैं तुझे कौन हूँ? मैं जो घर दिख रहा है ना, इस घर की समधन हूँ मैं, समधन। मेरी 2 पोतियां ब्याही हैं इस घर में। आया पड़ा देख कैसे तेरी नौकरी खाती, छुट्टी करती हूँ, तेरी नौकरी रोक तू। तुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ, मैंने फोन कहाँ रख दिया। मैडम सही कहती थी, तू पक्का बाबड़ी बूछ है। अरे कौन सी मैडम? अरे वही मैडम जो इस घर में बड़ी बहू और छोटी बहू की माँ है और इस घर में रहती हैं। रुचिता, रुचिता इस घर नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अरे पागल, मुझे भी पागल करेगा क्या तू? कुछ भी बोल रहा। अरे इनकी माँ तो बरसों पहले स्वर्ग सिधार गई, ऊपर से। अरे हसरत, पागल हो क्या? तो अंदर क्या उनका भूत बैठा है? हा? अरे उन्होंने ही आपको अंदर आने से मना किया है, समझे? चलो चलो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो पागल हो गया। मैं जाऊंगी, मुझे अंदर जाना, मोड़ दूंगी। चलो चलो, आया बड़ा तो क्या समझता क्या है? नहीं जाऊंगी मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे नहीं जाओगी, अभी बुलाते। ए शंभू, अरे इधर आओ, निकालो इन्हें। एक मिनट, हाथ मत लगाना मुझे, जा रही हूँ। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर, पता करना पड़ेगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।